हेलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट वाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024 आने वाला है हाई स्कूल की त्रिकोणमिति, आपको पता ही है अब हाई स्कूल में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो उसमें छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। तो मैथ की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें एक एक क्लास एक एक चैप्टर की मैराथन लेके आएंगे। ये त्रिकोणमिति की मैराथन क्लास है, कंप्लीट त्रिकोणमिति की क्लास, जो आपके ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर 2 नंबर के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बड़े वाले क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने त्रिकोणमिति के बनेंगे, 1 नंबर वाले जितने बनेंगे, सब इससे हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए का मान ज्ञात करिए। चलिए, साइन ए बराबर 3/4 हो तो पता है आप लोग ये वाला बहुत पुराना मेथड पढ़े होंगे, मेथड 1, तरीका नंबर 1। मेथड 1 क्या पढ़े हैं कि साइन ए बराबर 3/4 आप पढ़े होंगे, लंब बटा कण वाला रूल पढ़े होंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण। तो यानी लंब दिया है 3, कण दिया है 4। तो आप पता ही है, इसको कहते हैं कण, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। तो एक फार्मूला पता होगा आपको, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप ये आधार का मान नहीं दिया, आधार का मान निकाल लेंगे। कण कितना दिया है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर है ना, यानी कण का स्क्वायर मतलब 16 रख देंगे, और लंब का स्क्वायर मतलब 9 रख देंगे, प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इधर 16 माइनस 9 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, और 16 में से 9 हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी आपको पता है जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ए बराबर क्या होगा, √7। तो आधार का मान आ गया √7। और आपसे पूछा क्या है, कास ए का मान बताइए। तो कास ए बराबर आपको फार्मूला पता है, कास ए का फार्मूला क्या होता है, कास ए का फार्मूला क्या होता है, कास ए बराबर होता है आधार बटे कण। और आधार आपका कितना आया, आधार आपका आया है √7, और ये 4 था, ये 3 है। तो कास ए का मान पूछा है, कास ए बराबर होता है आधार बटे कण। ठीक है, तो आधार है √7 और बटे में कण कितना है 4, तो √7 बटे 4, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी स्पीड बहुत स्लो हो तो आप लोग प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं यूट्यूब पे, और जल्दी जल्दी देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि सेकंड क्वेश्चन है, यदि कास ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान, वही वाला रूल, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर वही लगाएंगे, कास ए बराबर 4/5, तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, पता ही है। ठीक, तो आधार कितना दिया है 4, और ये दिया है 5। आपको ट्रिपलेट रूल पता है, इसको निकालेंगे किस फार्मूले से, अब बार बार हम नहीं निकलवाएंगे, आप निकालिए लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से। इसको आप निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 4 3 ये ट्रिपलेट बनते हैं। ठीक है, ये 3 आ जाएगा। तो tan ए पूछा है आपसे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये लंब है, ये आधार है, ये कण है, पता ही है आपको। तो लंब कितना है आपका 3, और आधार कितना है 4, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही है, यदि कास थीटा बराबर इतना तो साइन थीटा, ये भी हमारे ख्याल से 1 मिनट का काम है, देख ही लेते हैं। कास थीटा बराबर ये भी दिया है 4, ये दिया है, आधार दिया है 4 और कण दिया है 5, तो ये पता ही 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 4 3 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब आपका 3 है, कण 5 है, तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है त्रिकोणमिति में। ठीक है, ये भी सेम वही टाइप है। tan थीटा बराबर 12/5 दिया है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, आप कर ही सकते हो। ठीक है,
चलो करवा देते हैं। चित्र बना के लगाया करिए सबसे अच्छा। tan थीटा दिया है, आपको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, आपको ये तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत बेसिक तो नॉलेज होगा ही। तो 12/5 यानी लंब दिया है 12 और आधार दिया है 5, तो इसको निकालेंगे तो पता ही है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 105 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया आपका 144 और प्लस 25, मतलब 144 और प्लस 25 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 169। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √169 और 169 यानी कर्ण बराबर 169, 13 का वर्गमूल है, पता ही है। तो कर्ण का मान आपका आ गया 13। आपसे पूछा क्या है साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 इस टाइप का पूछ ले, हर टाइप का क्वेश्चन करा दें, आपका एग्जाम में कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखते हैं 3 cot थीटा बराबर 4, ये भी है वही, बस थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। देखिए 3 cot थीटा बराबर 4 है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब ये भी प्यारा सा चित्र बना लीजिए। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, पता ही है आधार बटे लंब सूत्र होता है। आधार दिया है 4, ठीक है, और लंब कितना दिया है 3। जब ये 4 ये 3 है तो ये 5 होगा, आप निकाल लेना कर्ण के सूत्र से। ठीक है, तो आपसे साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, तो साइन थीटा बराबर ये 4 ये 3 तो ये 5, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, 3/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हूबहू इसमें से देखने को एग्जाम में आपके मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, बशर्ते सारा क्वेश्चन हमारा देख के जाइएगा आप लोग। ठीक है, अब चूँकि चैप्टर का ये हमारे सब चैनल का नाम ही है प्रैक्टिस सेट वाला, इसलिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में भी क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव कराना ज़रूरी है क्योंकि आपको आंसर भी मालूम रहेगा तो वहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर वही रूल है, एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कॉसेक थीटा बराबर पता ही आपको क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यहाँ कर्ण दिया है 5 और लंब दिया है 3, और जब 5 3 है तो 1 बचा 4, क्योंकि पता है 5 5 4 3 ये ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 4 और 3 दिया है तो कर्ण को 5 लिख सकते हैं, 5 और 3 दिया है तो एक भुजा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, तो 4/3, क्योंकि आधार ये है लंब ये है। ठीक है, तो 4/3 कहीं ऑप्शन में नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर देखते हैं। यदि a + b बराबर 90 हो तो कॉट और cot b बराबर 3/4 हो तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखते हैं। इसमें दिया है a + b बराबर 90 हो और cot b बराबर इतना हो, तो इसका मान ज्ञात करते हैं। बराबर √3/2 हो तो tan थीटा का मान, वही रूल लगाएंगे। साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। ये √3 दिया है, ये 2 दिया है, तो इसको फाइंड कर लेंगे आप इस भुजा को। कैसे फाइंड करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर दिया है 2, 2 का मतलब 4 हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब दिया है √3, √3 का मतलब 3 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 में से 3, अब आधार का स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, तो 4 - 3 बराबर आधार का स्क्वायर।
ठीक है। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा √1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो आधार आपका कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, ये 3 दिया है, ये 1 आ गया, ये 2 दिया है, ठीक है। तो आपसे tan थीटा का मान पूछा है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो √3/1, √3/1 मतलब 1 का नीचे कोई मतलब नहीं होता, तो √3 ही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन एक और तरीका लगाने के लिए, जब साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा दे और उसके बराबर ऐसी वैल्यू दे जो उसका ट्रिग्नोमेट्री मान हो, त्रिकोणमितीय मान हो। पता ही है 0 से 90 तक आपको मान भी याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे साइन 30 का मान इतना, कास का मान इतना, तो एक बार में आंसर हो जाता है। कैसे, देखिए एक तरीका और है इसको करने के लिए। जैसे दिया है साइन थीटा बराबर √3/2 दिया है, तो आपको पता करना पड़ेगा साइन थीटा बराबर, ये साइन कितने अंश का मान है, तो पता चला साइन 60 अंश का मान है, साइन 60 अंश का मान है। तो साइन दोनों तरफ से छोड़ देंगे, थीटा बराबर आ गया 60 अंश, थीटा बराबर क्या आ गया 60 अंश, ठीक है। तो आपको tan थीटा का मान पूछा है, तो tan थीटा की जगह रखेंगे 60 अंश, तो tan 60 अंश का मान पता ही है आपको √3 होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 देखेंगे, यदि tan थीटा बराबर p/q हो तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा अपान p sin थीटा प्लस q cos थीटा। बहुत आसान सा है, या तो आप इसको इस वाले रूल से लगा सकते हैं। क्या करोगे, tan थीटा बराबर p/q दिया है, तो tan थीटा बराबर आपको पता ही लंब बटे आधार होता है, तो लंब p है, ये आधार q है, तो आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा √p² प्लस q²। निकाल लेना, वही पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा √p² प्लस q²। एक तो यहाँ से आ जाएगा, फिर साइन थीटा का मान रख देना, लंब बटे का जो भी होगा रख देना। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा बड़ा आसान तरीका है। आप बताइए, यहाँ देखिए ये साइन थीटा है, ये कास थीटा है, यहाँ साइन थीटा कास थीटा। जब ऐसे क्वेश्चन हो, ऊपर भी साइन कास दिया रहे, नीचे भी साइन कास, बस प्लस माइनस का फ़र्क रहे, तो आप देखा करो, यहाँ पे tan है तो tan बना लो, और काट है तो काट बना लो। tan है ना, tan का मान दिया है, अगर tan इसको बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे बताओ, tan कैसे बनाओगे। साइन को tan कब बनेगा, जब कास से भाग देंगे, तो p, अब साइन में हम कास से भाग दे दिए, ऊपर नीचे कास थीटा से भाग दे दिए, ठीक है। ऊपर नीचे कास थीटा से हम भाग दे दिए, ऊपर नीचे क्या किए, कास थीटा से भाग दे दिए, कास थीटा बटे कास थीटा से भाग दे दिए, ठीक है, या गुणा कर दिए, ठीक है। तो p साइन थीटा बटे कास थीटा मतलब tan थीटा हो जाएगा, और माइनस q, ये कास थीटा भाग देने पे कट जाएगा, यानी ये कास थीटा खत्म हो जाएगा, केवल q बचेगा। अपन नीचे भी p साइन थीटा में कास थीटा से भाग देंगे तो tan थीटा हो जाएगा, और प्लस q कास थीटा, तो कास थीटा से कट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट tan का मान उठा के रखेंगे, कैसे देखते हैं। अब चूँकि tan थीटा बराबर p/q दिया है, तो रखेंगे p इंटू tan थीटा का मान दिया है p/q, रख दिए, माइनस q अपान p, फिर tan थीटा का मान p/q दिया है प्लस q। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब p हो जाएगा p² अपान q माइनस q, और अपान p² अपान q प्लस q। तो सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान के, आपको पता ही भिन्न करना तो आता ही होगा ना, इतना तो आता ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p² माइनस q² अपान q, क्या हो जाएगा, p² माइनस q² अपान q, और नीचे हो जाएगा p² प्लस q² अपान q। तो q से q कटेगा,
बचा क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। टेन थीटा बराबर है 4/3, तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बड़े आराम से आप कर सकते हो भाई, वही रूल लगाइए। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब 4 दिया है, आधार 3, 4 3, तो ये कर्ण 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका 4 और ये है 5, तो 4/5 प्लस कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण 3/5। ठीक है, तो 4 3 7/5 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यदि साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास बहुत तरीके हैं, सबसे अच्छा वही वाला तरीका है त्रिभुज वाला। एक और तरीका है सूत्र से डायरेक्ट। साइन थीटा बराबर आपको पता ही लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो इसको रख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको रख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करके पहले आधार का मान तो निकालोगे, तभी तो कास थीटा निकलेगा, क्योंकि कास थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार तो आपका दिए ही नहीं है, तो निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। आइए देखते हैं कैसे पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का, बी के स्क्वायर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे हम, ए प्लस बी होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे, तो ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2ab मतलब प्लस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर, इसको भी तोड़ेंगे, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब पता ही है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, कट गया, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, बी पावर 4 से, सॉरी पावर 4 यहाँ भी, पावर 4 यहाँ भी। ठीक है, अब इधर बचा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर बचा माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको इधर भेजेंगे, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इधर बचा है ये वाला। ठीक है, तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ें, स्टेप देखते रहा करिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमें तो ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। ए बराबर क्या हो जाएगा, √4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब वर्गमूल निकालेंगे, ए बराबर क्या होगा, 4 का वर्गमूल निकल आएगा 2, ए स्क्वायर का ए, बी स्क्वायर का बी, 2ab, ए बराबर आ गया 2ab। तो आपको पता चल गया आधार आपका क्या आ गया, 2ab, क्या आ गया, 2ab। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, कास थीटा। अब कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है 2ab और कर्ण है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है, 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। साइन ए बराबर 1/√1 प्लस एम स्क्वायर, तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, कई तरीका है करने का। ठीक है, वही
ये वाला रूल तो सार्वभौमिक है, इससे तो हो ही जाएगा। और भी तरीके हैं। साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब को 1 दिया है, कर्ण दिया है √1 प्लस m स्क्वायर। तो आधार निकाल लेंगे। आधार कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस m स्क्वायर अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब है 1, ठीक है। तो हमें तो ये स्क्वायर का मान निकालना है, 1 से 1 कट जाएगा, a स्क्वायर बराबर आ गया m स्क्वायर, a बराबर आ गया m, a बराबर कितना आ गया m, ठीक है, ये बराबर आ गया m। तो आधार आपका आ गया m। अब चलिए आपसे पूछा है tan a, तो tan a क्या होता है, लंब बटे आधार यानी 1/m। आंसर हो जाएगा 1/m में टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 13 नंबर में देखेंगे, बड़ा इजी है। √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो यहाँ 0 का मान नहीं, थीटा का मान, यहाँ थीटा होना चाहिए। थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा बराबर ये √2 उधर चला जाएगा तो 1/√2 होगा, या तो इस वाले सूत्र से लगा दीजिए, ठीक है, थीटा का मान, या तो आप ऐसे डायरेक्ट, इस वाले सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। तो cos थीटा बराबर, cos कितने अंश का मान है 1/√2, तो cos 45 अंश का मान है 1/√2। तो cos से cos छूट जाएगा, थीटा बराबर 45 अंश आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं भाई। ये भाई देखो हैं, हो रहा है ना, यदि 3 tan थीटा बराबर 1 हो तो 0 और 90 के बीच का कोण बताइए। बोला है 3 tan थीटा बराबर, ये 3 नहीं है, √3 है, √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो tan थीटा बराबर 1/√3 है, ठीक है। तो क्या करोगे, tan थीटा बराबर ये 1/√3, tan कितने अंश का मान है, तो tan 30 अंश का मान, तो tan छूट जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर बड़ा इजी है, थीटा का मान पूछ रहा है। tan थीटा बराबर √3 दिया है तो थीटा का मान, अरे भाई tan थीटा बराबर ये भी वही लिखेंगे, tan थीटा बराबर, tan ये कितने अंश का मान है 60 अंश का, तो tan छूट जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा, ठीक है, 60 अंश आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यदि √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। तो आप बताइए, ये sec कितने अंश का मान है, sec 30 अंश का मान है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी है क्वेश्चन भाई। यदि √2 sin थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। √2 sin थीटा बराबर 1 हो, √2 sin थीटा बराबर 1 हो तो आपको पता ही है sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। तो sin थीटा बराबर, ये sin कितने अंश का मान है 45 अंश का मान, 1/√2 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ये देख लीजिए, tan 35 अंश काट 35 अंश बराबर sin a, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप बताइए, a का मान पूछा है, देखिए tan 35 अंश, एक वो पढ़ लो, कहीं लिखा हो सूत्र tan थीटा इंटू कॉट थीटा, बगल बगल हो तो इसका मान 1 होता है, यानी जो कोण tan के साथ हो वही कोण काट के भी साथ हो
और गुणे में दोनों लिखा हो तो उसका मान क्या होता है 1। इसी तरह सेक थीटा इंटू कास थीटा, इसका भी मान 1 होता है। और एक होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका भी मान 1 होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, सूत्र से। अब बच्चा साइन है, तो ये साइन कितने अंश का मान है? तो 90 अंश का मान है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है ना, तो अब 90, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई 19 नंबर, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो आपको पता है साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर दिया है। साइन 2a का फार्मूला है ये, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। देखो 2 साइन ए से 2 साइन ए कट गया, तो कॉस ए बराबर उधर बचा 1, तो कॉस ए बराबर ये कास कितने अंश का मान है? 1, तो कास 0 अंश का मान 1 होता है ना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थीटा का मान ज्ञात करिए। साइन 2 थीटा, देखो साइन 2a कहो चाहे साइन 2 थीटा, बात वही है, वही सूत्र लगेगा। साइन 2 थीटा बराबर दिया है, इसमें सूत्र भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे करोगे? साइन 2 थीटा बराबर ये 1 जो है, साइन कितने अंश का मान है? साइन 90 अंश का। 1 को हम साइन 90 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन और साइन दोनों तरफ छूट जाएगा। इधर बचेगा 2 थीटा, इधर बचेगा 90, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90, तो थीटा बराबर 90/2 मतलब 45। कितना आ जाएगा? 45 अंश। चलिए आगे चढ़ते हैं 21 नंबर में। यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। 2 cos थीटा बराबर कितना है? √3, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √3/2, और ये कास कितने अंश का मान है? तो कास 30 अंश का मान। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए 21 हो गया, 22 पे चलते हैं। 22 नंबर में देखिए a बराबर 30 अंश दिया है, तो आप क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। जहाँ जहाँ a दिखे वहाँ 30 डिग्री रख दीजिए। अब ऐसे ये tan 2a का सूत्र भी है, आपको बता दें ये tan 2a का सूत्र है, tan 2a का सूत्र भी है। ठीक है, तो tan 2 इंटू a मतलब दिया है 30, तो कितना हो जाएगा? tan 30 दूनी 60। ऐसे भी tan 60 आ गया, और आप मान रखोगे a की जगह 30 अंश रखोगे, फिर भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे? tan 60 तो सही है, कैसे करोगे? मान रख के देखते हैं, मान आधारित कैसे करोगे भाई? तब आपको ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। 2 tan a मतलब 2 इंटू tan a मतलब tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मान कितना रखेंगे? tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, ऐसे रख दोगे। अब देखो 2 tan 30 अंश का मान रखोगे 1/√3, 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करोगे। अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी 2/√3 कितना हो जाएगा? अलग कलर से कर दे जिसमें दिखाई दे, तो 2/√3 अपान, इसका मतलब हो जाएगा 1/3, और 3 1 जा 3 माइनस 1/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ जाता है, पता ही आपको, 2 इंटू 3 अपान√3 इंटू 3 में से जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3/√3, 3/√3 कितना बचेगा? 3/√3,
अब 3 को भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, नीचे √3, √3 से √3 कट जाएगा, यानी आया √3। कितना आया? √3। तो इनमें से √3 जिसका मान होगा वही सही होगा। तो tan 60 है, इसका मान √3 है। चलो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर देखते हैं भाई। 23 नंबर 3a बराबर 90 हो तो sec के बराबर, तो बड़ा ईजी है। देखो 3a बराबर 90, हमको a का मान पहले निकालना है। तो a यहीं रहेगा, ये 3 इसके नीचे चला आएगा ना, तो a बराबर आ जाएगा 90/3, मतलब 30 आ जाएगा। तो a की जगह रख देना 30, यानी sec 30 अंश का मान आपसे पूछा है। डायरेक्ट में नहीं पूछा, इनडायरेक्ट में sec 30 अंश का मान पूछा है। तो sec 30 अंश का मान आपको पता ही है 2/√3 होता है। आगे बढ़िए, 23 हो गया। 24 में चलते हैं। थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है? तो आप बताइए, साइन थीटा बराबर कास थीटा किस मान पे होता है? तो साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, और कास 45 का भी मान 1/√2 होता है, यानी 45 डिग्री सेल्सियस पे दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस सवाल को लगाओगे कैसे? कैसे लगाओगे? ठीक है, कैसे लगाओगे भाई? साइन थीटा, ये कास थीटा को इसके नीचे बुला लोगे, कास थीटा, तो उधर बचेगा 1। अब साइन थीटा बटे कास थीटा मतलब हो गया tan थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर 1 कितने अंश का मान है? tan 45 अंश का। tan छोड़ देंगे, थीटा बराबर 45 अंश। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। 2 tan 30 अंश प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, इसमें डायरेक्टली आप मान रखोगे और सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलिए हम ही लगा देते हैं भाई। 2 tan 30 अंश, तो 2 tan 30 अंश का मान डायरेक्टली रखेंगे, मान रखेंगे डायरेक्टली। 2 tan 30 अंश का मान रखेंगे कितना? 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3 बटे, ये पता ही है ये स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और 3 एकम 3 प्लस 1/3 ना, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ जाता है, यहाँ आता है, पता ही है। तो 2 × 3/√3 इंटू 3 1 4, 2 दूनी 4, और ये पता ही है √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ √3 बचेगा, यानी √3/2 आया। कितना आया? √3/2, और √3/2 और √3/2 इसमें से किसका मान होगा? साइन 60 अंश का होगा कि कास 60 अंश? tan 60, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। अरे बड़ा ईजी है, आपको पता ही है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस tan 45 जगह 1 रखेंगे बटे 1 प्लस tan 45 जगह 1 रखेंगे। अब 1 माइनस 1, जब ऊपर 0 तो नीचे चाहे जितना बड़ा मान हो सब 0, तो ये 0 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे। 2 tan 30 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, बड़ा ईजी है ये क्वेश्चन, आप लोग करके रखिएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा सर नहीं आ रहा है, बार बार वही क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए ये भी इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि इसका भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि 1 माइनस काट 45 का भी मान 1 होता है ना, तो काट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1, और जब ऊपर 0 हो जाएगा, जब यहाँ पे 1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे चाहे जो वैल्यू हो सब 0। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 29 नंबर, 29 में चलिए बता देते हैं हम, ज़रा सा बड़ा है। चलिए साइन 30 का मान डायरेक्टली रखते हैं, 1/2 होता है। अब मान ज़रूर याद रख लेना, अभी से याद करना स्टार्ट कर दो आप लोग। कास 45 का 1/√2 होता है,
और tan 60 का होता है √3, इसके नीचे 1 मान लेंगे। चलिए cot 30 का होता है, अब देखते चलिए, cot 30 का होता है √3 माइनस sin 45 का होता है 1/√2 और माइनस cos 60 का होता है 1/2। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान के अब सॉल्व करिए। एलसीएम आपका क्या होगा पता ही है, एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसको किनारे इधर सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा क्या 2√2 एलसीएम हो जाएगा, 2√2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ऊपर बचेगा √2 और प्लस √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 2 और इसमें तो एक ही है, जिसमें नीचे वाला नहीं होता उसमें एलसीएम गुणा कर देते हैं, पता ही है कि नहीं आपको। माइनस कितना हो जाएगा 2√2 का गुणा करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। ठीक है, 2√6 हो जाएगा। अब नीचे देखेंगे, नीचे भी वही काम करेंगे, cot 30 अंश का मान रखेंगे, ज़रा सा कंजस्टेड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिएगा आप लोग, जगह की कमी थी इस वजह से। तो sin 30 का मान क्या है 1/2 और प्लस cos 45 का 1/√2 और माइनस tan 60 का √3/1। √3 होता है 1 मान लेंगे, चूँकि भिन्न करना है। पहले ऊपर वालों को सॉल्व कर लो ज़रा सा, तो 2√2 हो गया और 2 से 2 कैंसिल √2 प्लस √2 से √2 कैंसिल 2 और माइनस 2√6, इतना हो गया ऊपर वाले का मान, इतने का मान। ठीक है, नीचे वाले का कर लेते हैं, नीचे वाले का करेंगे cot 30 अंश, cot 30 अंश का मान होता है √3, ना होता है √3 माइनस sin 45 का होता है 1/√2 और माइनस cos 60 अंश का मान होता है -1/2। उसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे 2√2, हाँ तो कितना हो जाएगा 2√6 माइनस 2 और माइनस √2। ठीक है, -√2। अब देखिए 2√2 से 2√2 कट जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, ये वाला पोर्शन नीचे रहेगा। ठीक है, √2 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसमें आया है आपका, इसमें आया है, ज़रा सा देखिएगा, √2 प्लस 2 माइनस 2√6 और बट्टे में 2√6 -2 और माइनस √2। तो देखिए अगर हम ऊपर वाले में माइनस ले लें कामन, माइनस कामन लेने पे ये होता है जो चीज़ माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है, जो प्लस में होती है माइनस। तो माइनस अगर हम कामन ले लेंगे तो ये चीज़ माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ माइनस में हो जाएगा, ये चीज़ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब वही सेम चीज़ नीचे है, 2√6 प्लस में है, ये माइनस में, ये माइनस में, तो ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, केवल बचेगा -1। तो आंसर आपका हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, आंसर आपका -1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 हो गया। 30 देखेंगे, थीटा बराबर 45 अंश हो तो tan² थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan² थीटा प्लस 1/sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। ठीक है, अब cos² थीटा, तो tan 45 का मान रखोगे 1, कितना होता है 1 होता है, क्योंकि थीटा का मान 45 दिया ना, अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हुआ। ठीक है, प्लस cos 45 का मान कितना होता है √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 2 मतलब 3। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यदि
थीटा बराबर 60 अंश, तो साइन 60 प्लस कास 60। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे तो ज़्यादा सही है, लेकिन जाने दीजिए, मैं खुद ही करा देता हूँ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखने में आपको कठिनाई होगी। थीटा बराबर 60 अंश है, तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ थीटा है वहाँ 60 रख दो, यानी साइन 60 प्लस कास 60 का मान पूछा है आपसे। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कास 60 का होता है 1/2। तो 2 हो जाएगा, एलसीएम बचेगा √3+1/2। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, साइन ए बराबर कॉस ए तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको अभी ऐसा क्वेश्चन बताए थे ना कि साइन ए बराबर कॉस ए कब होगा? जब ए का मान 45 अंश होगा, यानी जब कोण का मान 45 अंश होता है तभी साइन ए बराबर कॉस ए होते हैं। अगर ऐसे ना याद हो तो आप देखिए, जैसे दिया वैसे ही करिए। साइन ए बराबर दिया है कॉस ए, ठीक है, और साइन ए बराबर कॉस ए दिया है, ठीक है। साइन ए बटे कॉस ए, उसको इधर बुला लेंगे, उधर बचेगा 1। तो साइन ए बटे कॉस ए मतलब होता है tan ए। कितना होता है? tan ए बराबर 1। यही तो पूछा है tan ए का मान, तो tan ए का मान है 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। और आप इसे एक तरह और कर सकते हैं। आपको पता है साइन ए का से बराबर कब होंगे? जब कोण का मान, यानी जो भी ये कोण रहेंगे उसका मान 45 अंश होगा तब। तो यानी tan 45 का मान आपसे पूछा है, एक ही जगह 45 ना, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 फिर भी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 हो गया, 33 में चलते हैं। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस कास स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, क्योंकि मान रख के आपको सॉल्व करना है, ठीक है, फ्रैक्शन करना है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए बता ही देते हैं, नहीं कहेंगे सर बता नहीं रहे हैं। साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश, पहले साइन 60 अंश का मान देखेंगे क्या होता है? √3/2 इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, ठीक है। देखते चलिए, तो साइन स्क्वायर 60 अंश मतलब √3/2 का स्क्वायर करना है, माइनस कास 60 अंश मतलब 1/2 का स्क्वायर करना है। √3/2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3/4 हो जाएगा, माइनस 1/4, और 3/4 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 2/4 बचेगा, और 2/4 मतलब 2 दूनी 4, 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर हम बहुत तेज़ चल रहे हों, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक ढंग से ना बता रहे हो तो बताइएगा। साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 45 अंश, आपको पता है जितना साइन स्क्वायर 45 का मान होता है उतना ही कास स्क्वायर 45 का मान होता है। तो साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 45 का मान, साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1, साइन 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे यानी 1/2 प्लस 1/2, मतलब आधा आधा मिलके 1 बन गया, ठीक है। चलिए आगे फिर पढ़ते हैं। साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश माइनस साइन 30 अंश। एक तो कई तरीका है, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। ये तो साइन ए माइनस बी का सूत्र भी लगा सकते हो, चाहे तो अलग अलग मान रख के इसको निकाल सकते हो। साइन 60 का मान रखो, फिर कास 30 का, फिर साइन 30 का, कास 60 का रखो और सॉल्व करो, आंसर आ सकता है। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा फार्मूले याद हैं अच्छे से तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में कैसे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये किसका सूत्र है? साइन ए माइनस बी का, और ए है यहाँ आपका 60, बी है 30, यानी 60 में से 30 जाएगा 30। इसका मतलब साइन 30 का मान पूछा है जो कि होता है 1/2। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30 ये सबका मान पूछा है, मान रख के और सबके बीच गुणा का चिन्ह, सबके बीच इंटू का निशान है यानी गुणा का। तो ये सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा इजी है, इसको सॉल्व आप लोग कर ले तो ज़्यादा सही है। चलिए cos 60 cos 30, अब देखो ये भी वही फार्मूला आ गया, या तो मान रख के आप लगाइए, या तो मान रख के लगाइए, या तो देखिए एक सूत्र है cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, cos A प्लस B का सूत्र है, ठीक है। cos A प्लस B, cos A मतलब है 60, B मतलब है 30, तो cos 90 अंश। और cos 90 अंश का मान आपको पता ही है क्या होता है, ज़ीरो। क्या होता है, जीरो होता है। अब इसमें आप ऑप्शन कैसे लगाएंगे, एक तो है नहीं, दो एक के बराबर नहीं, दो के बराबर नहीं, तो जीरो जो है एक से क्या होता है, छोटा होता है। तो एक से छोटा होता है, इसका मतलब क्या है कि यही है आंसर, ठीक है। जीरो छोटा है एक से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 हो गया। 38 नंबर देखेंगे, tan 9 अंश, tan 81 अंश और tan 60 अंश का मान निकालना है। आप पढ़े हो चतुर्थांश वाले में, कहीं भी जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, जब किसी भी दो कोणों का योग 90 अंश दिखे, ठीक है, 90 अंश दिखे, तो समझ लेना tan इंटू tan A इंटू tan B का मान 1 होगा, साइन A। देखिए जब भी कभी ऐसा मान हो तो आप ये देखिए A प्लस बी 90 अंश है, A प्लस बी क्या है 90 अंश, 81 9 90, तो tan बदल सकता है cot में। कैसे, इस tan को हम लिख सकते हैं ना tan 90 माइनस 9, क्योंकि 90 में 9 घटाएंगे 81 ही तो आएगा, और tan 90 माइनस थीटा मतलब होता है cot थीटा, तो cot 9 अंश बन जाएगा। तो tan 9 अंश इंटू cot 9 अंश, आपको बताया है tan थीटा इंटू cot थीटा कहीं दिखे तो उसका मान 1 होता है, तो इसका और इसका इन दोनों का मान 1 हो जाएगा, और इंटू tan 60 अंश का मान होगा √3, तो आंसर हो जाएगा √3। आगे बढ़ते हैं, 38 हो गया। 39 देखेंगे, tan स्क्वायर 25 अंश, tan स्क्वायर 20 अंश, वही चीज़ हो गया। देखिए ये 25 और 65, इन दोनों का योग कितना 90 है ना, तो इन दोनों को मिलके 1 हो जाएंगे, और 20 और 70 इन दोनों का भी योग कितना है 90 आ रहा है, तो ये दोनों भी मिलके 1 हो जाएंगे, तो 1 गुणे 1, सबके बीच गुणे का निशान लगा है, तो मतलब 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे बदल लेना चतुर्थांश वाले नियम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आप कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे भाई, cot 46 डिग्री, cot 46 डिग्री, अच्छा cot 46 और cot 44, इन दोनों कोणों का योग 90 अंश है ना, तो ये 1 बना देंगे। cot 27 और 63, इन दोनों का योग है 90 अंश, हाँ 90 अंश, तो मतलब 1 बना देंगे। हम बोले हैं ना जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, A प्लस बी 90 अंश दिखे, तो समझ लेना कहीं भी tan थीटा इंटू cot थीटा दिखे तो 1 होगा, या tan A इंटू tan B भी 1 होगा, ठीक है। तो cot B वैसा ही रूल लगता है इसमें भी, ठीक। तो cot 46 और 44 मिल के 1 बना देंगे, 27 और 63 मिल के 1 बना देंगे, 1 गुणे 1 मतलब 1, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश, ऐसे देखते चलते हैं हम लोग। तो आपको पता है tan 1 अंश और tan 89 अंश ये मिला के 1 बन जाएगा, गुणे tan 2 अंश और इसके पहले जो tan 88 होगा,
वो भी मिलके 1 बना देंगे। तो ये लगातार ऐसे आते रहेंगे क्रम, ये पूरा मान 1 से लेकर 89 तक 1 बना देता है, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे ऐसे होता चला जाएगा। 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब 1 ही आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, 1 ही आंसर, फाइनली आंसर इसका 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan 59 हैंस। ठीक है, तो आप बताइए कौन से दो कोणों का योग 90 है? 59 और 31। 59 31। आपसे फिर बता रहे हैं, कहीं भी a + b बराबर 90 अंश रहे तो आप लिख सकते हो sin x बराबर cos y, sec x बराबर cosec y और tan x बराबर cot y। ठीक है, तो देखिए ये 59 और 31 इन दोनों का योग 90 अंश है ना, तो ये दोनों मिलके 1 बना देंगे। क्या बना देंगे? 1 गुणे, और 80 और 10 का योग कितना है? 90 अंश है, तो ये दोनों मिलके 1 बना देंगे। 1 1 कम 1 मतलब 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आप देखिए, दोनों कोणों का योग 90 अंश है, 18 72 90, इसका मतलब 1 आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1। कैसे? sin 18 को आप लिख सकते हो 90 - 72 लिख सकते हो ना, क्योंकि 18 90 में 72 घटाएंगे 18 ही तो आएगा, और नीचे है cos 72, तो sin 90 - थीटा मतलब cos थीटा होता है, यानी cos 72 ऊपर भी हो जाएगा, नीचे भी cos 72, कट के 1 ही आना है। तो जब दो कोणों का योग 90 देखा करो तो ऊपर नीचे कट करके sin cos ऊपर नीचे देखो तो कट करके 1 लिख दिया करो। ठीक है, और tan cot बगल बगल। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी 1 आ जाएगा, पता ही है आपको, क्योंकि 26 और 64 का योग कितना है? 26 और 64 का योग कितना है? 1 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 और 64 का योग 1 नहीं है, 26 और 64 का योग 90 अंश है, और जब 90 अंश का रूल फॉलो करता है तो 1 आ जाता है मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 sin, अब देखिए आपको पता है sin 58 और 32 एक ही है, और 2 अलग है। 2 इतने का मान 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, ये सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए। 46, इसमें देख सकते हैं आप लोग 27 और 63 का योग 90 अंश मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 63 27 का योग 90 यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 मतलब 0, आंसर हो जाएगा। बताइए एक एक नंबर में ये कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं। आप इन सब को अगर ध्यान देंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव जो त्रिकोणमिति से बनेगा वो एक भी नहीं छूटेगा। इसी तरह हम कई टॉपिक के ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे जितने आपके एग्जाम में टॉपिक हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास 10th में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देखते हैं हम लोग। tan 59 और प्लस cosec 85 अंश का मान ज्ञात कीजिए। tan 59 और cosec 85, तो बताइए tan चतुर्थांश तो आप पढ़े होंगे। tan 59 को हम क्या लिख सकते हैं बता? tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? क्या घटाएं? 90 में क्या घटाएं 59 आ जाए? तो बताइए। इकतीस घटा देंगे 59 हो जाएगा ना, और प्लस इसी तरह cosec 85, तो cosec 90 में क्या घटाएं 85 आ जाए? 5 अंश। ठीक है, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है cot थीटा, यानी cot 31 प्लस cosec 90 माइनस थीटा मतलब होता है sec थीटा, यानी sec 5 अंश। तो क्या हो जाएगा? cot 31 प्लस sec 5, cot 31 प्लस sec 5। आगे बढ़िए, 47 हो गया। अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। sec 46 माइनस cos 77, सेम वही चीज़ है
आपको पता है सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। देखिए चतुर्थांश में साइन वाला कास में बदलता है, सेक वाला कोसेक में बदलता है और टैन वाला कॉट में बदलता है। तो सेक 46 है तो दो कोणों का योग 90 अंश होता है तभी बदलता है। सेक को आपको कॉसेक में बदल लेना है, तो कॉसेक और 90 में कितना घटाएंगे, 46 हो जाएगा। तो 44 कितना, कॉसेक 44 लिख सकते हैं और माइनस कॉस 90 में कितना घटाएंगे, 77 हो जाएगा। तो 13 और कॉस को किस में बदल देंगे, साइन में, साइन में बदल देंगे। तो कॉसेक और साइन, कॉसेक और साइन माइनस है ना, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 हो गया, 49 देखते हैं। हाँ अभी ये बताए हैं कि अगर दो कोणों का योग 90 अंश हो a प्लस बी, तो आप tan x बराबर cot y लिख सकते हैं ना। तो यहाँ तो tan x बराबर cot y अपने आप लिखा है, tan थीटा को मान लीजिए x, cot y इसको मान लीजिए y, तो ये दोनों बराबर लिखें तो हम a प्लस बी 90 अंश लिख सकते हैं ना। यानी इसका कोण tan थीटा वाले का थीटा प्लस इसका वाला 30 प्लस थीटा अब बराबर 90 ले लेंगे, ठीक है। तो थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 90 और माइनस 30, तो टी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 60। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60/2 कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश, कितना आ जाएगा 30 अंश, 30 अंश आ जाएगा थीटा का मान। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 49 हो गया। 50 नंबर सेम वही चीज़ है कि साइन एक्स बराबर कास वाई दिख रहा है। हम बताए हैं कि अगर कहीं साइन एक्स बराबर कास वाई तो समझ लेना आप कि एक्स प्लस वाई जो है 90 अंश है। तो साइन कास दोनों तरफ दिख रहा है, साइन कास दिख रहा है, इसका x इसका y, इसका 30x हो गया और इसका ये जो है y हो गया। तो रूल पढ़े ही हो ना, रूल पढ़े हो ना कि जब साइन x बराबर कास y दिखे तो इन दोनों कोण का योग 90 अंश होता है। तो 30 और प्लस इसका कोण क्या है, थीटा माइनस 6 डिग्री बराबर 90। तो कितना हो जाएगा, ठीक, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 और माइनस प्लस 6, ठीक है, और माइनस 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 6 96 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 6 9 में 3 गुण 6, 66 आ जाएगा, 66 आ जाएगा। लेकिन इसमें 66 आंसर नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 66 आंसर होगा इसका। फिर वही क्वेश्चन, साइन एक्स बराबर कास वाई, तो इसका थीटा प्लस इसके थीटे यानी 3a प्लस a माइनस 26 बराबर 90 अंश ले एक बार। 3a और एक ए यानी 4a इक्वल टू 90 प्लस 26, तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 26 जोड़ो 6 और 9 2 11 116, ए बराबर क्या हो जाएगा 116/6 4 सॉरी, तो 4 जोड़ो 4 दूनी 8 4 9 36 29 डिग्री, कितना आ गया 29 डिग्री, कितना आ गया 29 डिग्री, 29 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देख लेते हैं ज़रा सा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइन अल्फ़ा बराबर 1/2, कास बीटा बराबर 1/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 को साइन कितना लिख सकते हैं 30 अंश,
तो साइन साइन छूट जाएगा, अल्फ़ा बराबर आ गया 30 अंश। इसी तरह कॉस बीटा बराबर, ये कॉस कितने अंश का मान है, कॉस 60 अंश का मान है। किसका 60 अंश का। तो कॉस कॉस छूट जाएगा, बीटा बराबर आ गया 60 अंश। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, अल्फ़ा आया है 30 प्लस बीटा आया है 60, हो गया 90 अंश। आगे बढ़ते हैं। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास 9 कास स्क्वायर थीटा, इन दोनों में देखेंगे 9 कॉमन है, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 होता है, तो 9 एकम 9 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 54 नंबर, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी 9 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1 होता है, 9 गुणे 1, ये भी सूत्र है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में सूत्र याद करिए भाई, आइडेंटिटी और भी सूत्र हैं सब याद करिए। इसको भी देखिए सेम वही चीज़ है, 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1 यानी 7। ठीक है, आगे बढ़िए। ये वाला देखिए, 1 माइनस कास पे पावर 4 थीटा का मान, तो चलिए देखते हैं। 1 इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, पावर 4 था, स्क्वायर का स्क्वायर बना लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में माइनस बी, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो कौन सा सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कास पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई, आपको पता ही है। इसको क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लग गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में माइनस बी मतलब कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 होता ही है। ठीक, अब बचा क्या बचा आपका, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको तोड़ लेते हैं, चाहे ये सूत्र बन गया, ये कास 2 थीटा का सूत्र है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास 2 थीटा का सूत्र है। कास 2 थीटा के सूत्र देख लीजिए क्या क्या है, कास 2 थीटा का सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और होता है 2 tan में, तो ये आया है, इसके बराबर ये भी होता है, ये भी, तो ये तो दिया ही है। अब ये ऑप्शन में कौन सा सही है देख लो, तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यही सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, 58 हो गया, 59 देखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस काट स्क्वायर है, देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस काट स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस काट स्क्वायर का सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर को बना सकते हो 1 अपान कास स्क्वायर, 1 अपान कास स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को बना सकते हो 1 अपान
साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, कास स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, तो बनेगा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, मतलब साइन थीटा बटे कास थीटा मतलब टेन थीटा होता है ना, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेम वही क्वेश्चन है, बस ऊपर नीचे हो गया। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग देना, ठीक है। ये वाला देखिए, कास ए प्लस साइन कास स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 ए का मान। चलिए इसको देखते हैं। कास ए यहीं रहने दीजिए, कॉस ए बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन कास स्क्वायर ए का सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए, क्या? साइन स्क्वायर ए। तो कहीं पर भी साइन स्क्वायर ए दिखे वो का से रख सकते हैं, का से दिखे तो साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए की जगह हम रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह रख सकते हैं हम लोग, एक है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए रहने दो, साइन स्क्वायर ए रहने दो, प्लस साइन के पावर 4 को हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ साइन के पावर 2 है तो यहाँ कास के पावर 1 है ना। अब जब साइन के पावर 4 हो जाएगा तो यहाँ कास के पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो साइन स्क्वायर था ही, कास स्क्वायर ए हो गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का सूत्र 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन ना समझ में आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, तो अगली सीरीज में हम वो क्वेश्चन ऐड कर देंगे, ठीक है। वही चीज़ है, साइन ए प्लस साइन बराबर उतना हो, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको यहीं बचाए रहेंगे। साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब होता है कास स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर ए को रहने दो बचाए सही जैसा है, कास स्क्वायर ए, और फिर प्लस है ना, प्लस कास के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। जब कास स्क्वायर ए को साइन ए लिखते हैं तो कास के पावर 4 को हम साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर 1 ही आंसर आता है। तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का हो, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसका मान 1 ही होता है सूत्र में, ठीक है, फार्मूले में। आइडेंटिटी है सर्वसमीका। 62 हो गया। 63 नंबर देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। अच्छा, चूँकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आया है, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ना आता तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता। तो 3 नंबर वाले हम जब लेके आएंगे तो इसको लॉन्ग मेथड भी बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है, तो ऑब्जेक्टिव में तो बस आपको आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे 45 अंश। क्या रख देंगे, थीटा का मान रख देंगे 45 अंश, तब सॉल्व करेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं भाई। तो 1 प्लस tan 45, यानी थीटा का मान जब 45 रखेंगे tan 45 का मान आ जाएगा 1, प्लस sec 45 का मान कितना होता है √2, ठीक है, एक बार में आंसर आ जाएगा। 1 प्लस cot 45 का मान होता है √2, और माइनस cosec 45 का मान नहीं, इसका होता है cot 45 का भी 1 होता है ना, माइनस cosec 45 का होता है √2। तो देखिए 1 1 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस √2 का स्क्वायर 2, 4 में 2 जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर, ये वाला सही हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग मेथड है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
सेक ए प्लस tan ए अपान 1 माइनस साइन ए का मान। ऑब्जेक्टिव में बहुत तरीके हैं लगाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग मेथड भी आप आए 2 नंबर में तो कर सकते हैं। कैसे देखिए, सेक ए प्लस tan ए अप और इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस साइन ए है ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम होगा कॉस ए, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बाहर 1 माइनस साइन ए है ही है, ठीक है। तो अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए बचा कॉस ए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कट गया, केवल एक कॉस ए बचा, ऊपर एक कॉस ए बचा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर कॉस ए वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। ए प्लस बी में तोड़ दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab ना, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, इसको भी तोड़ेंगे, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कट गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर नीचे कट गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 होता है सूत्र में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1 हो गया, 1 प्लस 1 मतलब 2 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, 65 हो गया। 66 नंबर देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सा और छोटा सा सवाल है। 66 नंबर देखते हैं। 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस ए यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम हो जाएगा, तो साइन ए कॉस थीटा टैन थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो कॉस थीटा इंटू टैन थीटा किसके बराबर है, तो कॉस थीटा इंटू टैन थीटा। तो कॉस थीटा टैन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सूत्र है ना, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा के बराबर होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 67 हो गया। 68 क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए। तो आप बताइए इसमें, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो अब इसमें देखिए ज़रा सा, ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 हो गया, बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या होगा साइन स्क्वायर ए,
और 1/sin² मतलब होता है cos² पता ही है, ये सूत्र है cos² तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए cos⁡θ माइनस sin⁡θ, sec⁡θ माइनस cos⁡θ, tan⁡θ प्लस cot⁡θ। इसका मान आपको बताना है। बताएं कि अगर इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहे तो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड लगाएंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड बड़ा आसान माना जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में अगर आप थीटा का मान रखेंगे 0 डिग्री या 45 डिग्री रखेंगे तो देखिए यहाँ पे cosec 45 को √2 रखेंगे और sin 45 को 1/√2 रखेंगे। इसी तरह यहाँ भी sec को √2, यहाँ पे क्या रखेंगे 1/√2 रखेंगे, ठीक है। और tan 45 को रखेंगे कितना 1 और cot 45 को रखेंगे +1, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। √2 से मतलब 2 हो गया, 2 हो गया और -1/√2 और इसमें भी हो गया √2 - 1/√2 और कितना हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2। तो आपको पता 2 में से एक जाएगा, एक ये √2 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से एक जाएगा 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1 ये 2 है ही है। तो √2 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 2 है ही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका 1। क्या आंसर हो जाएगा 1। तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। समझ में ना आया होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बता दीजिएगा, हम फिर से रिपीट कर देंगे। अगले जो पेपर लाएंगे उसमें जो क्वेश्चन समझ ना आया होगा हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। sec² θ -1 और 1 - cos⁡² θ। तो आप sec² θ -1 का सूत्र होता है tan² θ और इंटू 1 - cos⁡² θ। तो देखिए आप पता है 1 + cot² θ बराबर होता है cos⁡² θ, ठीक। अब cos⁡² θ को मान लीजिए आप इधर बुलाते हैं तो 1 - cos⁡² θ, तो cot² θ उधर भेज दीजिए -cot² θ हो जाएगा। तो कहीं 1 - cos⁡² θ दिखे तो आप लिख सकते हो -cot² θ। तो क्या लिखेंगे इसके जगह -cot² θ। और tan θ × cot θ का मान हमेशा 1 होता है, पता ही है, और माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70 हो गया। अब 71 नंबर देखते हैं। 2 cos² θ, बड़ा ही इजी सवाल है। 2 cos² θ, 2 cos² θ प्लस 2/1 + cot² θ मतलब पता है क्या होता है 1 + cot² θ मतलब होता है cosec² θ और 2 cos² θ प्लस इसके नीचे 1 मान सकते हो, ऊपर 1/cosec² θ मतलब होता है 2 sin² θ। क्या हो जाएगा sin² θ। अब दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos² θ प्लस sin² θ और इसका मान 1 होता है तो 2 × 1 मतलब 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर। इसके बाद 72 नंबर देखेंगे। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर में पूछ लेता है, 2 नंबर में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हर का परिमेयकरण कर देना है, आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। इसके संयुग्मी से कैसे 1 + sin θ, 1 + sin θ और 1 इसके संयुग्मी से करते हैं +sin θ से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1 - sin θ इसमें पहले से है और 1 + sin θ से गुणा हो रहा है।
अंडर रूट में, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, कास स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर लगा है, अंडर रूट में तो रहेगा ही रहेगा सब, ऊपर स्क्वायर लगा है 1 प्लस साइन थीटा में, नीचे कास में स्क्वायर लगा है। तो अंडर रूट से बाहर कर लेते हैं। कैसे अंडर रूट से बाहर करेंगे भाई, कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाहर आएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो कास थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों के नीचे है 1 अपान कास थीटा और साइन बटे कास थीटा, तो 1 अपान कास थीटा मतलब होता है क्या, सेक थीटा, और साइन बटे कास थीटा मतलब टैन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा आंसर हो जाएगा इसका, सेक थीटा प्लस टैन थीटा आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है ये वाला, लेकिन ये स्क्वायर नहीं रहेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 72 हो गया। चलिए 73 देखते हैं। 1 प्लस का से बटे 1 माइनस का से, इसको भी आप परिमेयकरण कर दोगे बड़े आराम से आंसर आ जाएगा, जैसे ऊपर वाला किए हैं बड़े आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये नीचे वाला साइन में बदल जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन था तो कास में बदल गया था, ये साइन में बदल जाएगा और ये 1 प्लस कासे में रहेगा। तो 1 अपान साइन मतलब होता है कॉसेक के, और कास बटे साइन मतलब होता है कॉट, ये आंसर हो जाएगा इसका। वैसे आप सॉल्व कर लेना परिमेयकरण करके। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर देखते हैं। कुछ ऊंचाई दूरी के सवाल आ गए हैं। 74 नंबर है तो त्रिकोणमिति ही ना, किसी क्षण और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, कोई क्षण है ये लंबी, इसकी छाया ऐसे ज़मीन में ही तो बनेगी ना, ठीक है, ये छाया हो गई, ये क्षण हो गई, ठीक है, ये छाया हो गई और ये आपकी क्षण हो गई। कह रहा है इसकी छाया की लंबाई, इसकी किसी क्षण और छाया, क्षण मान लो क्षण की 1 है और इसकी छाया कितनी है, √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो हम देखेंगे ये अपन ये लिखेंगे, जो दिया रहता है उसी को लिखते हैं, 1/√3। अब ये क्या लिखे हैं हम, लंब बटे आधार लिखे हैं ना, तो लंब बटे आधार मतलब होता है टैन थीटा, और ये टैन कितने अंश का मान है, तो टैन 30 अंश बराबर टैन थीटा, टैन टैन छूट जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश, आंसर हो जाएगा कितना, 30 अंश, ठीक, 30 अंश आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, चलो कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लेते हैं। कितना मीटर ऊंचा है, 2√3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसकी परछाई की 2 मीटर लंबाई है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण पूछा है, तो फिर दिस बटे दिस, हमेशा ज़्यादातर ये बटे यही लिखते हैं जो दिया रहता है, 2√3 बटे 2 बराबर लंब बटे आधार लिखे हैं तो टैन थीटा लिखेंगे ही, टैन थीटा, 2 से 2 कट गया, √3 बराबर आ गया टैन थीटा। अभी टैन कितने अंश का मान है, तो पता चला 60 अंश का मान है। आगे बढ़ते हैं भाई, 75 हो गया, 76 देखेंगे। 6 मीटर लंबा पोल है, हाँ, कि छाया ज़मीन से 2√3 मीटर पड़ती है,
तो सूर्य का अवनमन कोण बताइए। तो यही करेंगे 6/2√3 यानी लंब बटे आधार लिए हैं, मतलब tan थीटा। 2 3 6 और 3 से कट जाएगा √3, तो √3 बराबर आ रहा है tan थीटा। tan कई अंश का मान है √3, तो 60 अंश का मान है। आगे बढ़ते हैं, 76 हो गया, 77 में चलते हैं। 77 नंबर देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, मतलब कोई स्तंभ है, ये कोई स्तंभ है, ये स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। अगर ये h है तो ये √3h है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो दिस अपान दिस करना है, h अपान √3h बराबर लंब बटे आधार ही तो लिखे हैं ना, tan थीटा। अब h से h कट जाएगा, 1/√3 बराबर tan थीटा। अब ये tan कितने अंश का मान है, 1/√3, 30 अंश का। किसका? 30 अंश का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। ये त्रिकोणमिति की मैराथन क्लास आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम देने से पहले देख के जाइएगा, और अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार, कोई 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार है, 5 मीटर ऊंची, ठीक है, 5 मीटर ऊंची कोई उदग्र मीनार, दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से, ये पाद से 5 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो 5 5 दोनों बराबर दिया है, याद रहे। तो हम ये अपान ये लेंगे, तो 5/5 बराबर tan थीटा। अब 5 से 5 कट गया, 1 बराबर tan थीटा। tan कई अंश का मान 1 होता है, तो 45 अंश का मान 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, 80। क्वेश्चन नंबर 80। एक मीनार के पाद से, जैसे जैसे कहे वैसे ही ऊंचाई दूरी में चित्र बनाया करिए। अब चूंकि हम ऊंचाई दूरी पढ़ाते तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ा देते, लेकिन प्रैक्टिस सेट वाला चैनल का नाम है, तो अभी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। वैसे भी हम क्लास लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल में भी, ठीक है। एक मीनार के पाद से, भाई कोई मीनार है, ठीक है, मीनार के पाद से इतना मीटर दूरी पर, ये मीनार का पाद है, उससे 50/3 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई, मान लिया मीनार की ऊंचाई h है, तो यहाँ कोण दे दिया है h/50/3 बराबर tan, अब थीटा नहीं लिखेंगे, 60 अंश लिखेंगे, क्योंकि h दे दिया है ना 60 अंश। तो h, तो क्या करेंगे, h/50/3 बराबर tan 60 अंश का मान होता है √3, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाए, गुणा होगा, h बराबर क्या हो जाएगा, 50/3 गुणे √3, तो कितना हो जाएगा, h बराबर, गुणा कर दो, ये √3 मिलके 3 बन जाएंगे, 5 या 15, 150, इतना आ जाएगा ऊंचाई, 150 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर हो गया। 81 नंबर देखते हैं। एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से, एक मीनार कोई बना लें, ठीक है, एक मीनार का, ये मीनार है, इसका उन्नयन कोण उसके पाद से, इसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर बनता है, कई अंश, 30 अंश। तो बताइए मीनार की ऊंचाई, तो ये मान लिया h है, तो h/21 बराबर tan 30, तो h/21 बराबर tan 30 का मान 1/√3, तो h का मान निकालना है ना, तो ये यहाँ चला जाएगा, h अकेला बचेगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा,
21/√3, 21/√3। तो √3 का चाहे परिमेयीकरण करिए चाहे काट दीजिए, आएगा 7/√3। कितना आ जाएगा? 7/√3। अब आंसर चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 हो गया, 82 देखते हैं। यदि एक मीनार के पाद से, सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही है, बिल्कुल सेम वही मेथड लगेगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। 82, 83 देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखने लायक है। चलिए, कह रहा है इसमें ज़रा सा इसको, 2 स्तंभ हैं, ठीक है। चलिए, 2 स्तंभ हैं जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं। एक 20 मीटर ऊंचा है, एक 14 मीटर ऊंचा है। 14 मीटर ऊंचा है, ठीक है। शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। इनके शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। शिखर मतलब इनकी मुंडी को एक तार से जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, क्षैतिज मतलब इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई, इस तार की लंबाई ही तो पूछ रहा है। तो भाई ये 14 है तो ये भी 14 होगा, होगा कि नहीं? होगा, होगा। तो ये हो जाएगा आपका 6। कितना है? ये 6। और ये कोण दे दिया है 30 अंश। कितना दे दिया है? देखिए, मान हम इससे थोड़ा पतला रख दें, ठीक है। इस तरह से दिया है, ये आपका तार है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे खींच सकता हूँ, 36 से 30 अंश का कोण बना रहा है। तो आप बताइए, ये 14 इतना है तो इतना भी 14, तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक। तो आप निकाल लीजिए लंब बटे कण, यानी 6 बटे, ये मान लीजिए यक्स है। कितना है? यक्स। तो बराबर, जब लंब बटे कण लिए हैं तो साइन लेंगे ना, तो साइन कितना? 30 अंश। कितना? 30 अंश, 30 अंश। तो 6 बटे यक्स बराबर साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका इधर गुणा, इसका इधर, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 12 मीटर। कितना? 12 मीटर लंबा तार होगा, ठीक है। 12 मीटर लंबा तार होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। एक वायुयान है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का। चलिए, कोई ये क्षैतिज तल हो गया, मान लीजिए ये क्षैतिज तल हो गया। वायुयान जो है ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, और क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। ज़मीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। कितना जाता है? 184 मीटर जाता है। तो ज़मीन से वायुयान की ऊंचाई कौन सी होगी? ठीक, ज़मीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगी? तो मतलब कुल मिला के वो कितना जाता है? एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए ज़मीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। तो ज़मीन से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुल 184 मीटर, 184 मीटर वो जा रहा है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो लगाएंगे H/184 बराबर tan 30 अंश। कितना? 30 अंश। H बटे 184 बराबर tan 30 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दिखाइए, देखते हैं, निकालेंगे। हमें केवल H का मान चाहिए, तो ये यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा? 184 बटे √3, 184 बटे √3। तो
√3 का परिमेयकरण कर दीजिए। कितना आया है देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा कितना आया है। h बराबर 184/√3। इसका परिमेयकरण करेंगे √3 का ऊपर नीचे, ठीक है। तो 184/√3 मिलकर 3 हो जाएगा। 3 से कुछ कट करेंगे, हाँ ठीक है। 184 तो पूरी तरह से कट के अगर आएगा तो इसको कर सकते हैं 3 छक 18 और 3 एकम 3, 61 दशमलव कुछ आएगा अगुड़े। आप इसको फिर √3 का मान रख दीजिए, 1 से गुणा कर दीजिए, नहीं तो यही आंसर आपका कर दीजिए। 184 x बराबर कितना आ जाएगा, 184/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। 184/√3 ये वाला आंसर हो जाएगा, यहाँ बटे होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 185 नंबर। एक पतंग की डोरी, ठीक है, एक पतंग की डोरी है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। तो पतंग की डोरी भाई ऐसे ही रहती है, ऐसे तिरछी पतंग उड़ती है, 100 मीटर लंबी है। कितना, 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो बिल्कुल, एवं भूतल के साथ 4 कोण इस प्रकार बनाती है कि, कैसा कोण बनाती है कि sin थीटा बराबर 8/15 हो, ठीक है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई h पूछ रहा है। चलिए तो दिस अपान दिस करेंगे, h/100 बराबर sin थीटा, h/100 बराबर sin थीटा मतलब 8/15। इसको सॉल्व कर लीजिए, h बराबर ये 100 उधर चला जाएगा, 100 गुणे 8/15, तो 5 तियाँ 15, 5 विषम में 100, 20 अट्ठे 160। h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 20 अट्ठे 160, 160/3। 160/3 को मिश्र भिन्न में बना लो। मिश्र भिन्न में बनाना तो जानते ही होगा ना, 160/3 को मिश्र भिन्न में कैसे बनाओगे, 3 से भाग दोगे 160 में, 3 पचे 15, ये क्या आएगा 0, 3 तियाँ 9, तो 53 सही 10/3, 53 सही 10/3। अब इसमें ये 3 तियाँ 9, 1 आ जाएगा ना, 3 तियाँ 1/3, 53 सही 1/3, तो 53 सही 1/3 को यह है आंसर, बिल्कुल 53 सही 1/3, ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85। बस फ्रेंड्स, तो हमारा इतना ही क्वेश्चन था। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो या आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये पूरी हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री मैथ की मैराथन थी, इसमें जो कमियां रही हो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके जो 2024 में एग्ज़ाम आने वाले हैं, लगभग फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। तब तक के लिए बाय बाय।